कंकड़ पत्थर जोड़कर मंदिर लियो बनाए, तामुल्ला खड़ा बांग दे, बहरा हुआ खुदाए। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और ये जो हमने अभी दोहा कहा है, आज जब हमारा देश पूरी तरह से सांप्रदायिकता के दलदल में डूबा जा रहा है, इस समय एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, कबीर दास जैसे व्यक्ति की जरूरत है, जिन्होंने की जो कि सांप्रदायिकता के घोर विरोधी कहे जाते हैं। कबीर दास अपने समय के महान सांप्रदायिकता के विरोधी माने जाते हैं। यानी ये हिंदू को भी मानते हैं, मुस्लिम को भी मानते हैं, हिंदू को भी प्रेम करते हैं, मुस्लिम को भी प्रेम करते हैं, सिख को भी मानते हैं, ईसाई को भी मानते हैं। सर्वधर्म संभाव रखने वाले व्यक्ति, सभी धर्मों को मानने वाले व्यक्ति और सभी धर्मों के शिष्य बनाने वाले व्यक्ति ऐसे थे अपने कबीर दास। हालांकि कबीर के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितनी की 4 लाइन किताबों में लिखी गई है। आज तो हमारे एनसीईआरटी चल रही है ना, लेकिन कबीर के बारे में आज वास्तव में जानने की जरूरत है हमें, जबकि हमारा देश सांप्रदायिकता में पूरी तरह से डूब जा रहा है। सरकारें, देश के नेता देश को बांटने में लगे हुए, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और वहीं अगर हम कबीर को पढ़ेंगे तो हम भी क्या होंगे कि हम एकता के सूत्र में बनते जाएंगे। तो आइए जानते हैं कबीरदास के बारे में। कौन है कबीरदास? कबीरदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है। निर्गुण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं कबीरदास। कबीरदास बहुत बड़े विवादित व्यक्ति हैं। इनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक में हर भी चीज में विवाद हुआ है। यानी कि इनके जन्म के विषय में विद्वान अभी तक साबित ही नहीं कर पाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। कुछ मानते हैं कि इनका जन्म काशी के लहरतारा नामक तालाब पर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कुछ व्यक्ति मानते हैं कि इनका जन्म आजमगढ़ के पास हुआ था। कुछ मानते हैं कि इनका जन्म मगहर में हुआ था, मगहर जो कि आजमगढ़ जिले में पड़ता है। और बाद में बंटवारे में मगहर को भी क्या किया गया कि मगहर को बनारस में मिला लिया गया, काशी में मिला लिया गया, जिसका नाम बदल करके बाद में लहरतारा रख दिया गया है ना। कबीर पंथियों की माने, कबीर पंथी यानी कि जो कबीर को मानने वाले हैं। कबीर को मानने वालों की अगर हम बात करें तो कबीर के मानने वाले, आप जब काशी में जाएंगे, काशी में कबीर के जन्म स्थान को देखेंगे तो वहां पर माना जाता है कि जिस समय आसमान में घनघोर घटा छाई हुई थी, काले बादल छाए हुए थे, चांद पूरी तरह से छुपा हुआ था, उसी समय आसमान से अचानक एक बिजली तड़की और कमल के फूल पर खिला हुआ एक लड़का प्रकट हुआ, एक छोटा सा बच्चा प्रकट हुआ। और फिर वहां से गुजर रहे नीरू और नीमा नाम के दंपति ने उसे सुबह में उठा लिया। वहां पर इस प्रकार की एक मूर्ति भी बनी हुई है। आप अगर वहां पर देखेंगे तो इस तरह से मूर्तियां वहां पर मिल जाती हैं। ठीक, तो लेकिन जो विद्वानों का विभिन्न मत है, विद्वानों का जो मत है जिसमें कि मानी जाती है कि हाँ बहुमत जो साबित होती है, उसके आधार पर इनका जन्म काशी में ही हुआ था, लहरतारा के समीप हुआ था। लहरतारा के पास एक तालाब है, उस तालाब पर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ये बहुमत साबित होता है, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने की लोक लाज के भय से वहीं पर छोड़ दिया था और वहां से गुजर रहे नीरू और नीमा नाम के दंपति ने इन्हें उठा लिया था। अब देखिए, जन्म का स्थान तो हो गया, लेकिन जन्म के समय में भी विवादित है ये। ठीक है, विद्वानों के मत के अनुसार कहा जाता है कि ये संवत 1475 में, यानी लगभग 1398 ईस्वी के आसपास ये पैदा हुए थे। इन्होंने खुद कहा है, संवत 1475 कियो मगहर को गौन, माघ सुनी एकादशी रल्यो पवन। यानी माघ सुनी एकादशी, माघ के महीने में एकादशी वाले दिन ये पैदा हुए थे। यानी लगभग अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये मई का महीना, मई और जून के आसपास का महीना ये पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब कबीरदास ने क्या किया, कुछ बड़े हुए और पढ़ने लिखने में इनका पूरी तरह से मन नहीं लगता था। अब नीरू और नीमा जुलाहे दंपति थे, इन लोगों ने क्या किया कि अपने बेटे को काम पे लगा दिया। फिर जब पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा तो काम पे लगा दिया उन्होंने। उस समय काशी में बड़े स्तर पर बुनाई का काम हुआ करता था, चटाई और साड़ियाँ वगैरह बुनाई का काम होता था। तो ये जाते थे, अपने घर से बाहर जाते थे और इनके पिताजी भेजते थे, तो ये क्या करते थे कि किसी और को सामान वगैरह दे करके खुद निकल जाते थे भजन वगैरह गाने और
कहीं हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो तो वहां पर छुड़ाने चले जाते थे, और इसी वजह से कई बार इन्हें पकड़ करके पीट पाट दिया जाता था। कुछ बड़े होने पर इन्हें पता चला कि इन्हें सत्य राम को जानने की इच्छा हुई। उस समय राम, काशी में राम नाम का एक बड़ा ही महत्व हुआ करता था। तो काशी में अब इन्होंने राम को, तो उस समय काशी में प्रख्यात गुरु थे, संत कवि थे रामानंद। अब चूंकि ये जुलाहे थे, मुस्लिम थे, है ना, तो ये रामानंद की पंचगंगा, काशी के पंचगंगा घाट पर आज भी श्रीमठ है जहाँ की संतों की टोली रहती है, वहीं रामानंद भी थे। ये रामानंद के आश्रम में गए, और जिस तरह से ये हुलिया अपना पहने हुए थे और सफेद लुंगी वगैरह पहने हुए थे, इनको देखते ही इनके शिष्यों ने भगा दिया। रामानंद से इनका सामना हुआ। रामानंद ने पूछा कि क्या करने आए हो, तो इन्होंने कहा आप राम के बारे में जानने आए। तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, हम केवल हिंदुओं को ही शिक्षा देते हैं, संतों को शिक्षा देते हैं। इन्हें भगा दिया गया। लेकिन कबीर भी थे जिद्दी। कबीर ने सोचा कि हम सीखेंगे, तो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो रामानंद से ही शिक्षा लेंगे। सुबह के समय, जब सूर्योदय के समय नहाने जा रहे थे रामानंद, ये गए वहीं घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, और रामानंद आए, इनके सीने पर पैर रख दिया। अब इन्हें तो गुरु बनाना ही था अपना, तो रामानंद ने इनको उठाया और गले से लगा लिया। कहा कि मुझसे एक पाप हो गया है। तो कहा कि गुरुदेव, पाप धोने का एक ही है पर कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। तो रामानंद ने वहीं से इनको अपना शिष्य बना लिया, और उन्होंने इन्हें शिक्षा दी, राम नाम की शिक्षा दी। अब देखिए, अब राम की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तीन तरह के राम आते हैं। एक होता है कबीर के राम, और सन 1500 के आसपास ही काशी में तुलसी का वर्णन मिलता है। तुलसीदास, बाबा तुलसी के राम। कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर? अभी कबीर, थोड़ा सा हम टॉपिक को खींच रहे हैं, कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है। तो देखिए, कबीर के राम जो है वो पर ब्रह्म परमेश्वर है, यानी इन्होंने पर ब्रह्म परमेश्वर को ही राम नाम दिया है कि राम ही पर ब्रह्म परमेश्वर है, निराकार रूप में है, राम विद्यमान है, राम ही इस संसार को चलाने वाले हैं। लेकिन वही तुलसी की बात करें तो तुलसी ने क्या किया कि तुलसी ने वाल्मीकि रामायण के एक प्रमुख पात्र राम को अपना ईश्वर माना। उन्होंने बताया कि हाँ, दशरथ नंदन राम ही इस जगत के आधार है। लेकिन कबीर ने क्या बताया कि कबीर ने कहा कि इस जगत में कोई नहीं, केवल राम ही राम है, मुझ में राम, तुम में राम, हम सब में राम है। ये कबीर ने ये बताया। अब इस बात से कई लोग खफा हुए, संत संप्रदाय खफा हुए, मुस्लिम मौलवी खफा हुए। मुस्लिम देखते ही दूर भागते थे इनसे, हिंदू देखते ही मारने के लिए दौड़ पड़ते थे। तो ऐसे में क्या था कि कबीर के लिए बहुत मुश्किलों का सामना हुआ, लेकिन कबीर ने भी हार नहीं मानी। वे जो उनको करना था करते गए। वो साधु सन्यासियों के साथ हमेशा रहने लगे, राम नाम की महिमा गाने लगे चारों तरफ, और ये सांप्रदायिकता के घोर विरोधी हो गए। एक बार रमजान के महीने में किसी मुगल शासक का समय था, और किसी ने, मौलवी ने पूछा कि तुमने गाय खाया है रोजा में? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं गाय नहीं खाता। मौलवी ने कहा तुम तो हिंदू हुए, तुम तो गाय नहीं खाते। इन्होंने कहा कि मतलब जो गाय नहीं खाता वो मुस्लिम है। कहा कि ठीक है, तो मैं रोजा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं रोजा रखूंगा, मैं मुसलमान होगा। तो क्या रोजा रखोगे तो गाय काट के खाना होगा? कहा मैं गाय नहीं खाऊंगा। अब इसी बात पर बहस छिड़ गई, और इनको पेश किया गया सुल्तान के सामने। उस समय सुल्तान का शासन हुआ करता था, मुगलों में सुल्तान कहे जाते हैं। तो इन्हें और ये, अब एक व्यक्ति होता है कि हाँ, डर जाता है कि हाँ, अब हमें दरबार में उपस्थित होना है, आज हमें मृत्यु दंड सुनाई जाएगी। सुल्तान ने दरबार में पेश होने के लिए कहा। ये शाम के समय में, और अपने वेशभूषा बदल करके सुल्तान के सामने गए। क्या किया इन्होंने कि नीचे से तो पूरा मुस्लिम वेशभूषा में ही रहे, लेकिन ऊपर से इन्होंने क्या किया कि पगड़ी बांधी सर पर और मोर लगा लिया, जैसे कि हिंदुओं में लगाते हैं। हिंदुओं में भगवान कृष्ण की छवि देखेंगे आप तो उस तरह से लगाते हैं हिंदुओं में। वो पहुंच गए, सुल्तान को देखते ही क्रोध आया, लेकिन जब इनकी विद्या को देखा, सुल्तान ने जब इनकी विद्या को देखा, तो वह उनकी विद्या पर मुग्ध हो गया, और उन्होंने मृत्युदंड समाप्त कर दिया, मृत्युदंड की सजा ही माफ कर दी। कबीर इसी तरह से फाकते रहे, और अंततः जीवन भर इन्होंने हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का घोर विरोध किया है कि
कट्टर हिंदू तो कट्टर मुसलमान, इन्होंने शिक्षा दी कि कोई न कोई हिंदू न मुसलमान सबसे बड़ा इंसान। ठीक है। कबीर के अंत समय में यह सूचना फैली कि यह अफवाह फैली, अंधविश्वास फैला कि हाँ काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मृत्यु होने से नरक मिलता है। ये अपने अंतिम समय में काशी छोड़ करके मगहर चले गए और वहीं पर ये इन्होंने प्राण त्यागा, ताकि ये अंधविश्वास दूर हो सके कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है। ठीक है। और उसी के साथ ही ये अंधविश्वास दूर हुआ। अब इनकी मृत्यु पर भी हिंदू और मुसलमान में झगड़ा हो गया कि हाँ, हिंदू कहते थे कि इनकी लाश जलाई जाएगी, मुसलमान कहते थे कि इनकी लाश दफनाई जाएगी। किसकी बात मानी जाए? उस समय किसी ने कहा कि अच्छा लाश पर से चादर हटाई जाए। चादर हटाया गया, देखा कि लाश गायब है, वहां पर कुछ फूल रखे हुए थे। आधा फूल हिंदुओं ने जला दिया, आधा फूल मुसलमानों ने दफना दिया। अब कबीरदास पढ़े लिखे तो थे नहीं। देखिए इन्होंने खुद कहा है, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बस पढ़ने लिखने मन ही नहीं लगा, पढ़ाई ही नहीं की है। ठीक है। लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं, इनके शिष्य मतलब ये जो गाते थे वही रचनाएं इनके शिष्य जो है वो लिपिबद्ध कर दिया करते थे। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में मिलता है। हरिहर दास नाम के एक शिष्य ने इनकी रचनाओं को बीजक में सम्मिलित किया और बीजक को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। साखी, शबद और रमैनी। ठीक है। साखी मतलब साखी दोहे, शबद यानी शब्द जो कविताएं वगैरह होती है, रमैनी यानी रमैनी बना है राम से, यानी इसमें रमैनी में क्या है? रामायण है। साखी और शबद के कुछ अंश गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में, और कुछ ऐसे कुछ कुरान वगैरह में भी मिलते हैं, कुछ हमारे भी पुराणों में मिलते हैं। तो ऐसे थे कबीरदास, सांप्रदायिकता के विरोधी, जो हिंदू मुसलमान फैलाते थे उनके कबीरदास पूरी तरह से विरोधी थे। ठीक है। और ये है कबीरदास का छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय। आगे हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे और भी लोगों के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। और जाते जाते एक बात आपसे कहेंगे कि हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा यदि आपको किसी और के बारे में भी जानना हो, किसी और व्यक्तित्व के बारे में जानना हो, या इसमें इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। और कोशिश यही रहेगी कि आगे के वीडियोस में, इसके बाद वाली वीडियोस में आपकी हर समस्या का समाधान हो सके।